ना। ओम शांति। अब बताइए, सबसे पहले कौन बताएगा बाबा को निरंतर याद करने की युक्ति? नाना जी। ठीक है, आप 3 पॉइंट्स ही बताएंगे। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। पहला तो ये बार बार नोट, होस्ट नॉट अलाइंग पार्टिसिपेंट अनम्यूट देमसेल्फ। अच्छा, अब वो बताइए। ओके, ये हटा देता हूं। पहला तो ये है कि बाबा हमें आए हैं। बाबा क्या है? मतलब निराकारी, अशरीरी। तो हमें वो अशरीरी बनाकर अपने साथ ले जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक तो देह अभिमान को भूल जाना, मतलब देही अभिमानी बनना है। अच्छा। नंबर 2, अपने को आत्मनिश्चय करना है। हम आत्मा हैं और बाबा परमात्मा हैं, हम उसके बच्चे हैं, ये निश्चय करना है। तीसरा, देह की दुनिया से निरंकारी दुनिया में जाना है। चौथा, अमृत बेला जरूर करना है, उससे भी हम बाबा को निरंतर याद करते हैं। ओके, ठीक है। इसमें और थोड़ा सा इसको क्लैरिटी से कौन बताएगा? अमीशा बहन। ठीक है, आप बोलिए। बाबा मेरे साथ है, हमेशा याद में रहना है। हम महानों की, हम सब महान आत्माएं और महानों आत्मा के बीच रहते हैं, और परमात्मा का वरदानी हाथ हमेशा हमारे साथ है। और याद रखना है, बाबा हमारे साथ बैठता है तो हमें किसी बात का भी फिक्र नहीं करना है। बाबा हमारे साथ है हमेशा, बाबा बैठा है। ओके, अभी तक आप जो लोगों ने, जो दोनों ने बताया, वो है थ्योरी पार्ट। आई वांट प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, अभी मैं चांस दे रही हूँ सुरभि बहन, आप बताइए। मैंने ना कुछ प्रैक्टिकल सोचा, क्योंकि ना मैंने कई बार सुना है सूरज भाई जी की निरंतर याद क्या करो कि खाना खाते टाइम, नहाते टाइम मैं अपने शरीर को न डालो, खाना खाते टाइम मैं वहां पवित्र, इन सब चीजों से ना, इन चीजों को कई दिन होता है, फिर होता नहीं है। तो मैंने कुछ अलग सोचा है, वो ये सोचा है कि जैसे मेरे बच्चे हैं, उनके साथ मैं पूरे दिन बहुत ही ना बातें करते रहती हूँ, कुछ कुछ कि बेटा आप ऐसे करो वैसे करो। उसको जब बात करते हो ना, तो मुझे भी बाबा की याद आती रहती है, या मैं भी याद करते रहती हूँ, या और मतलब उनकी श्रीमत भी याद आती चली जाती है। तो उसी हिसाब से थोड़ा आपको अपने आप को ना कंट्रोल में ले आती है। 24 आवर्स की बात करें, प्रैक्टिकल वाला बताया। उसके बाद एक चीज और है कि मुरली, एक तो मैं रोज अपने बेटे को अपनी मुरली सुनाती हूँ, तो शाम को मतलब खाना वाना जब टाइम भी सुनती हूँ, दोपहर को भी सुनती हूँ। 3-4 बजे मुरली के टाइम पर टाइम टाइम से, तो वो क्या होता है ना, एकदम स्टे रहता है दिमाग कि हाँ मतलब गड़बड़ नहीं होती, हिलते नहीं है, गड़बड़ नहीं हिलते नहीं है दिमाग, इधर से उधर। तो कुछ इस तरीके से जो है। और तीसरा जो है ना, मतलब ये सब मिला तो एक और है ना कि मैं मैं जब देख रही हूँ ना, इन दोनों दोनों आंखों में ना, वो जो ज्ञान सूर्य बाबा है ना, वो मेरे आंखों में ये है। ठीक, तो ये ना मतलब जैसे कहते हैं ना, कभी भूल हो ही नहीं सकता इस तरीके से। तो पहले मैंने क्या करती थी, जैसे खाने में मैं नहा रही, मैं आत्मा अपने शरीर को नहा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं परम पवित्र, ये सब चीजें ना, मतलब सच बता रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन होता है, उसके बाद नहीं होता। तो ये चीजें पॉसिबिलिटी है, और ये मैं मतलब करने की कोशिश करूँ, कर भी रही हूँ, मतलब वही बात मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत अच्छा। ओम शांति। ईशा बहन, आप बताइए। शांति। सबसे ज्यादा शिका दीदी मैंने प्रैक्टिकल में बताती हूँ, जो कोरोना में हमारी स्थिति हुई, जब कोरोना आया तो उस टाइम हमें पता लगा कि निरंतर योग में रहना, स्व की स्मृति के मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा की निरंतर याद कि कैसे बाबा की स्मृति की हमने उस टाइम। फिर ड्रामा पे भी निश्चय कि ये जो हो रहा है ड्रामा हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ, जैसे घर में मेरे भी एक केस आया,
तो मैंने ये समझ के उस आत्मा की सेवा की, ये बाबा का बच्चा है, ये आत्मा है। बाबा की निरंतर मैंने देखी चेकिंग की कि मुझे मतलब मेरी अटैचमेंट नहीं थी, मुझे ये था कि बाबा की आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, इसकी सेवा कर रही हूँ। उससे निरंतर बाबा की मेरे को भी मतलब मैंने देखा चेकिंग की, उस टाइम मेरी बहुत याद रही। मतलब बाबा की उनको किन्ने देनी, हर टाइम बाबा उन पानी भी चार्ज करके देना। फिर ऐसे एक बार ऐसे भी लगा कि ये जैसे सबने बोला कि हॉस्पिटलाइज करो, फिर मुझे लगा ठीक है अगर ड्रामा में यही निश्चय है तो कोई बात नहीं, पर बाबा पे निश्चय इतना था कि हॉस्पिटल तक जाने नहीं दिया। ओके, तो इसमें आपका सेवा भाव और निश्चय 2 चीजें आती हैं। ओके। मतलब एक हाँ, स्मृति रही है शिखा सिस्टर के, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। मैंने ये सेवा भाव मतलब तो आपका कितना था कि खुद की आत्मिक स्मृति और सामने वाली आत्मा को आपने देखा, और ये प्रैक्टिकल आप बता रहे हो। ठीक है, ये भी अच्छा है। और बताइए ख्याति बहन, आप बताओ। ओके दीदी। अच्छा दीदी, हम हमारे जो मैं अनम्यूट हूँ ना? अब आवाज आ रही थी। ओके। अच्छा, तो हमारे जो घर के कमरे हैं, जैसे नंबर ऑफ, तो आप एक में बाबा का कमरा मान के चलिए, दूसरा हम हिस्ट्री हॉल है, तो हमें वही अपने मन से विजुअलाइज करना है, क्योंकि हम जैसे हाउस वाइफ की आदत होती है, एक कमरे से दूसरे कमरे कुछ ना कुछ काम निकल आता है, तो एक है शांति स्तंभ। और फिर जब भी हम रोज वॉक पे जब हम जाते हैं, जब हम वॉक पे जाते हैं, तो जैसे हमें बाबा के 18 कदम पता है, तो वैसे एवरीडे स्मृति में जब हम वॉक पे जाते हैं तो हमें एक कदम याद रखना है और आज उसी का मंथन करते चलना है। एक ये तरीका है। दूसरा है कि जब भी हम आज जो भी कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे एवरीडे हमारी आदत होती है कि हम कोई अलग अलग, तो जैसे बाबा ने हमें बताया लाल रंग होता है शक्ति का, तो उस शक्ति के कलर, जैसे उस कलर के रिलेटेड आपको ये याद रह सकता है कि आज का मेरा गुण क्या है, तो आज मैंने इस गुण को धारण किया है। और जैसे और राइट, अब बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे जैसे शक्तियों के लिए हमें हाथ दिखाया जाते हैं, तो आज अपने हाथों को जितनी बार हम हाथों से काम करते हैं, तो आज ये याद रखेंगे कि आज हमने कौन सी शक्ति को लेके चले हैं। दूसरा एक और है कि जब हम कोई पास्ट की बातें, जैसे हमारे साथ कोई लोग बातचीत करते रहते हैं तो पास्ट की बातें ज्यादा करते हैं, तो तब हम हमारे पास्ट को याद करें कि बाबा ने हमें कौन सी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई है। फ्यूचर की अगर कोई बात करे, जिनको कोई टेंशन है, तो हम कहेंगे हम तो बेफिक्र है और हम चले जाएंगे सतयुग में, भाई हमें तो बहुत सारी प्राप्तियां हैं। और अभी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हमारे साथ कौन है, ताकि हमें हमारे कोई भी घर के लौकिक लोगों के साथ रहते भी हमें याद रहे कि बाबा हमारे साथ है, उससे बड़ी से बड़ी प्राप्ति क्या है, उसी से रिलेटेड हम उन्हें अपना रिश्ता बनाते हैं कि ये भी बाबा का एक बच्चा है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं। अमेजिंग। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। देखा, रोजमर्रा की चीजों में याद को ढूंढने का तरीका, और इसी तरीके से निरंतर रह जा सकता है। और सारे ही बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे पॉइंट्स। थैंक यू सिस्टर, ये हमको खजाना मिला एक्चुअली। नाउ सुमन बहन, आप बताइए, आप कुछ और बोलना चाहते हो ख्याति बहन? यस, बोलिए, आप म्यूट हो गए हैं। ओके, यस दीदी, आई हैव मोर, शुड आई शेयर? यस यस यस। जब भी हम अपने घर के सोफे पे बैठते हैं ना, तो हमें लगे कि मैं सत्युग की रानी हूँ और मैं अभी राजगद्दी पे बैठ गई हूँ, और सामने जो टेबल है उसको देख के हम वही हमारा चैप्टर रिवाइज करें कि राजयोगा के हमारे 4 पिलर्स हैं। क्योंकि टेबल है ना, वो अगर आप टेबल पे भी, वो टेबल कैसे संभलेगा जब तक हमारे पास 4 पिलर्स ना हो। और अभी जैसे कोविड फिर से आ रहा है, तो हम सबको सैनिटाइज करते हैं, जैसे घर में आता है सामान को सैनिटाइज करते हैं, तो जब भी हम कोई व्यक्ति को देखें तो हम उसे दृष्टि दें कि मेरा सैनिटाइजर है, मैं दृष्टि दे रही हूँ।
और बच्चों से बात करनी है, जैसे आज की मुरली की पॉइंट्स रिवाइज करानी है ना, तो उनको मुरली सुनना अच्छा नहीं लगता, तो उनको बोलो कि पता है एक अंकल आए थे, उन्होंने पता है लोग बच्चों को बोला कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो जैसे वो सतयुग के बारे में आप उनको उस स्टोरी फॉर्म में सुना रहे हो ताकि उनके अंदर उम्मीद जगा सको। और बाकी मैंने और लिखे हैं कि हम अपने घर में कितनी चीजों का संभाल करते हैं, जैसे हम लाइट और फैन, गैस ऑन ना हो जाए, हम रोज रात को चेक करने भागते हैं, खिड़की ना खुली हो जाए, तो हम ये देखें कि आज मेरा कौन सा संकल्प व्यर्थ जा रहा है, वो हम उसको वेस्ट क्यों होने देते हैं। और जैसे खिड़की दरवाजे बंद कर दे, तो जैसे बाबा ने बोला आंखों की संभाल, कानों की संभाल करनी है, तो हमें वो दरवाजे रोज चेक करने के हमारे बंद है कि अंदर कोई आ तो नहीं जा रहा है। तो और एक और चीज कर सकते हैं, जैसे कोई योगा कर रहा है, डांस कर रहा है, तो एक बाबा के गीत पे डांस जरूर करें। बहुत 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 बढ़िया, मजे आ गए। मतलब एक एक पॉइंट ऐसा है कि अप्लाई करो। सीरियसली ख्याति बहन, आप समझ आ रहा है जो स्पीड है ना, क्योंकि आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हो, है ना। सभी को आई थिंक बहुत कुछ मिला ना, बहुत अच्छा। सुमन बहन, अब आप बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे सबसे पहले ये लगता है कि बाबा से हर संबंध की मैं अनुभूति करती हूँ। और खासकर वो संबंध जो मुझे बहुत अजीज है, जिसमें हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है, मैं कोई भी बात एकदम फ्रैंकली कुछ भी कह सकती हूँ। उस संबंध में हमेशा, मतलब वो मेरे से अलग ही नहीं है, तो मैं क्या याद करूं उसे। याद तो तब करे ना जब वो मेरे से अलग है, मैं भूलूं उसे। वो तो मेरा ही हिस्सा है, वो मेरे से अलग ही नहीं है। तो मैं उसे भूलूं ही भूल कभी भूलती ही नहीं हूँ, तो फिर याद करने। हाँ, ये बात है कि प्रैक्टिकल में जब आते हैं तो परिस्थिति आती है तो हिल जाते हैं। इतनी पूरी अभी नहीं बन पाई हूँ वो नष्टो मोहा की उस परिस्थिति में एकदम एकदम स्थिर रहूं, वैसे अभी स्थिति नहीं हो पाई है। अगर कोरोना हुआ, दो बार कोरोना हुआ, फुल फैमिली को कोरोना हुआ, और डरे नहीं कि अब ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। जो होना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और आराम से थे, निश्चिंत थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। और बाकी जैसे खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम में मैं गीत लगा दिया, क्लासेस लगा दिए। और कभी तो यहाँ से मुरली बंद हुई, एक बार क्लास खत्म हुई, फिर किचन में गए तो फिर से लगा दिया। तो फिर से वो मुरली वॉक कर रहे हैं, तो उस टाइम में आशा दीदी की मुरली आती रहती है, तो वो लगा दी। तो बार बार अगर इनपुट जाता है ना, तो कुछ मेमोरी ट्रेसेस अच्छे बनने लगते हैं, बिल्कुल। वो पुरानी वाली चीजें ओमिट होने लगती हैं। और एक चीज है संग का रंग। तो जितना हम ब्राह्मणों के अच्छे अच्छे लोगों के, ज्ञान युक्त आत्माओं के, योग युक्त आत्माओं के संग में रहेंगे ना, तो उतनी नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। और हमारे पास व्यर्थ के लिए समय बहुत कम बच जाएगा। इनफैक्ट अब तो व्यर्थ आता ही नहीं है, इतने बिजी रहते हैं कि व्यर्थ के लिए कोई मार्जिन ही नहीं बचती है। और एक चीज और, कि बाबा से मिली हुई प्राप्तियों पर ध्यान, क्या मिलने वाला है, मैं क्या बनने वाली हूँ। अगर ये इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो फिर तो याद करना नहीं पड़ेगा, भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बहुत ही बढ़िया। हाँ, और कितनी सही बात है कि बाबा इतना अंदर घुसा हुआ है कि भूले ही नहीं ना। मतलब सिर्फ एक कॉन्शियस की बात है कि कॉन्शियसनेस रहे कि वो मेरे साथ है। बहुत बहुत अच्छे, आपके भी बढ़िया है। उषा बहन, आप बताइए। उषा वर्मा बहन। हाँ जी दीदी, मैं ये कहना चाह रही थी कि एक तो हम सुदर्शन चक्र दिन में जितनी बार भी घुमाएंगे तो इससे भी स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। और दूसरा ये कि बाबा से हर संबंध का हम अनुभव करेंगे, क्योंकि कोई भी संबंध छोड़ेंगे तो वो संबंध अपनी ओर खींचेगा। तो इससे भी बाबा की चाहे माता पिता है, भाई बहन है, सखा है, साजन है, ये सब बाबा में ही लेंगे, किसी और को लौकिक में नहीं। और तीसरा है कि हम बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड रहेंगे। जो भी कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं किचन में जाती हूँ तो एक क्लास जरूर लगा लेती हूँ, मेरी एक क्लास पूरी हो जाती है, पूरा सुनती हूँ उसको। तो ये निरंतर संबंध जुड़ा रहता है इस वजह से। और कभी रेस्ट करने का मूड है तो मैं लेट के एक क्लास लगा लेती हूँ, जब पढ़ना नहीं होता है तो ये सब चीजें जो अगर हम करेंगे तो निरंतर याद बनी रहती है।
ओके, थैंक यू। ये भी अच्छा है ना, देखो जो जो करता है उस हिसाब से बताता है। स्वाति बहन को एक बार तान्या में स्वाति बहन को अनम्यूट करना, देख रहे हैं। और कौन कौन बचे हैं? स्वाति बहन आप अनम्यूट हैं? अब हो गई क्या 1 मिनट? हाँ, कैमरा ऑन करके बोलिए ना। कैमरा में लाइट ऑन करती हूँ, लाइट बंद है मेरे रूम की, अभी खोलती। ठीक है, बताइए। इसके बाद तान्या बहन आप तैयार रहना, फिर पूजा बहन, अच्छा पलक बहन, आप श्वेता बहन। हाँ, ये तो बात है, जब अपन खाली चीजों से, इन व्यर्थ से बचते हैं ना, तो कोई चीज ये सुनते रहते, बाबा की मुरली हो चाहे दीदी के कोई भी चीज बारी बारी में सुनते रहते, तो व्यर्थ से तो बहुत बच रहे हैं। ये बात तो पक्के, दिन में खाली होते हैं ना, तब भी मैं भी यही करती हूँ, लगा लेती हूँ, यही सोचती हूँ बाबा ने क्या कहा था, और वो चीजें दिमाग में लाते रहते, तो व्यर्थ का अपने आप खत्म होता चला जाता है। और ये सिर्फ बाबा के बनने के बाद ही जाता है, ऐसे किसी का भी नहीं जाता, नहीं तो व्यर्थ आता ही आता है दिन में। खाना बनाओ, काम, अब तो पूजा करते हैं ना, तो भी सामने वो यही देखते हैं कि मैंने तो मंदिर में भी वही मोनोग्राम बाबा वाला ही बनवाया है, तो बस यही देखता है कि परमात्मा तो यही है। तो उस टाइम आरती भी करती हूँ, समझ लो मैं कहने शिव बाबा आपकी है ये आरती भी। ओके, आपका ये तरीका है, अच्छा है, सबका बढ़िया। अच्छा, इसके बाद तान्या बहन आप बताइए। दी वैसे मैंने कोई लिखा नहीं, बट जैसे यही था, जैसे उषा दीदी ने बताया कि स्वरूपों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसमें जैसे अगर हम सितारा रूप में देखते हैं तो ऐसे जैसे सोच सकते हैं कि मैं भी सितारा जैसे भ्रिकुटी में चमक रही हूँ, और जैसे हम नाइट में भी ऊपर स्टार्स देखते हैं, तो हम देखें कि बाबा ने कैसे मतलब हम में से अंदर जैसे सारी आत्मा को जैसे कितना साफ किया, प्योर किया, और इतना चमक रही है अब वो आत्मा। तो इससे भी हो सकता है, या फिर ऊपर हम जैसे हम किसी का फोन आता है तो हम इसमें उनको जैसे शुभ भावना 1 मिनट के लिए फोन बिना उठाए उनको जैसे शुभ भावना और शुभकामना दे सकते हैं कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, या कोई भी उसके रिगार्डिंग। तो यही सोचा है मैंने। ओके, बस इतना ही सोचा है। ओके, अभी पूजा बहन और दी सुमान तो हम लेते हैं ना, वो तो आप रोज ही देते हो। हाँ, स्वमान एक ज्ञान का। नॉर्मल है ये तो, मतलब कुछ अलग पॉइंट नहीं है, तो बाबा ने हमें बताया हुआ एक तरह से, हमें वो पॉइंट्स पे सोचना है जो हम अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा करते हैं। पूजा बहन आप अनम्यूट करके बोलेंगे, लेकिन कैमरा ऑन करके बोलेंगे। ओम शांति दीदी, एक्चुअली मैं खाना बना रही थी तो कैमरा नहीं ऑन कर पा रही, सॉरी। ठीक है, एक्चुअली मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी कि मैं बाबा की याद के लिए मीन्स कर्म योग में काम करते टाइम जैसे काम कर रही होती हूँ तो बाबा ये काम हो गया, थैंक यू, हो गया, डन। सुबह स्कूल जाना है मुझे, मेरा खाना नहीं पैक हो रहा, बाबा ये हो गया, डन। अब बाबा ये रह गया, ये और कर रही हूँ, ये भी रह गया, हो गया, थैंक यू। साथ के साथ मैं इस तरह से बाबा को मतलब हर वक्त स्कूल जा रही हूँ तो भी यहाँ तक पहुंच गई, थैंक यू, ये रह गया बाबा, सॉरी। तो ये प्रैक्टिस की बस मेरी ट्राई रहती है कि इसी से मुझे लगता है कि मैं उसके साथ जुड़ी रहती हूँ। ये आप इसको बोलेंगे कि मैं उसको कंपेनियन बना के रखती हूँ और चिट चैट हमारी लगातार चलती रहती है। ये सीरियसली एक बहुत बहुत अच्छा तरीका है भगवान के साथ कनेक्शन का। मेरा भी यही पर्सनल बहुत रहता है, सारी बातें उन्हीं से करती हूँ, ये गड़बड़ हो गए, ये देखो, ये करो, फटाफट करवाओ, बहुत बढ़िया। अच्छा, और इसी में है या कुछ और भी बताना चाहेंगे? हो गया, ओके। नाउ श्वेता बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी, डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही है? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। मैंने 10-15 कर्मों की लिस्ट लिखी है जो मैं डेली में करती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। कुछ मतलब पहले आ गया है, कुछ बाद में आया है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं है, कुछ कुछ जो याद आ रहा है वही मैंने लिखा है। जैसे जब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो मैं घड़ी पहनती हूँ, तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि टाइम बहुत कम है, तो मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है।
उसके लिए मुझे अमृत वेले से लेके जितनी भी बार हो बैठक योग के लिए भी जमा करना है और कर्म योग में तो रहना ही है। दूसरा पॉइंट, पर्स उठाते हुए जब मैं अपना सामान उसमें डाल रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या मैंने सब कुछ समेट लिया है, क्या मेरे अंदर वो समेटने की शक्ति आ गई है कि बाबा भी बुलाए और मैं जा सकती हूँ। और जैसे कि ऑफिशियल काम के लिए बच्चों को प्रिंट देने के लिए मैं प्रिंटर इस्तेमाल करती हूँ, तो प्रिंटर से प्रिंट निकालते हुए बाबा हर रोज मेरे कर्म का प्रिंट निकाल रहे हैं, वो हर रोज मुझे चेक कर रहा है। तो क्या मेरा प्रिंट जो है वो इतना अच्छा जा रहा है कि मैं सतयुग की देवता तो हूँ लेकिन उसमें भी 108 की माला में आ रही हूँ क्या? और मुझे प्लांट बहुत पसंद है दीदी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली। तो मैंने प्लांट को पानी देते हुए भी हमेशा यही करती हूँ या उनमें उनकी केयर करते हुए कि बाबा दाता है, वो हर पल मुझे देता है, मैं भी हर पल पॉजिटिव एनर्जी आपको देती हूँ। इससे आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और मेरे घर में आने वाले हर शख्स को एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। आरओ को देखते हुए मैं ये सुमान देती हूँ कि मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ और इसका जो भी पानी पिएगा वो निरोगी काया का मालिक होगा। बच्चों को पढ़ाते हुए ये सोचती हूँ कि बाबा भी मुझे रोज पढ़ाता है, क्या बाबा भी मुझसे उतना ही एक्सपेक्टेशन रखता है जितना मैं बच्चों से रखती हूँ? तो मैं इतना क्यों नहीं एफर्ट डाल पाती, मुरली के 6-7 पॉइंट पे ही क्यों सिमट जाती हूँ? वॉक करने जाती हूँ तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं सतयुग में घूम रही हूँ, क्योंकि मेरा जो कैंपस है दीदी, स्पेशली मैं उसके बारे में बताऊंगी, जहां मैं रहती हूँ वो दिल्ली का एकदम से परे स्थान, मतलब इतना अच्छा कैंपस है हमारा रहने का कि फाउंटेन्स भी हैं, प्लस ग्राउंड बहुत बड़े बड़े हैं। तो उसको देख के मैं हर पल यही सोचती हूँ कि मैं सतयुग की हूँ, सतयुग में ही घूम रही हूँ और दिल्ली का परिस्थान तो है ही और मैं उसी में रहती हूँ। घर में ताला लगाते हुए सदैव ये सोचती हूँ क्या मैंने व्यर्थ को ताला लगा दिया है। किचन में जब मैं जाती हूँ तो मैं स्पाइस जार रखती हूँ जिसमें हर तरह का होता है, मिर्ची, लाल, हल्दी, येलो। तो बाबा की वो सातों शक्तियां जो हैं वो जैसे ही खोलती हूँ तो बोलती हूँ कि ये सातों शक्तियां एनर्जी से फुलफिल होके मेरे अंदर जा रही है और इस खाने में जा रही है। फिर कर्टेन जब भी खोलती हूँ घर का तो हमेशा बोलती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी बाबा की घर के अंदर आ रही है। फैन चलाते हुए सोचती हूँ कि बाबा जिस तरह इस फैन को आप घुमा रहे हो वैसे ही कल्प ऐसे ही मुझे भी घुमाते हो। और नहाते हुए भी मैं यही सोचती हूँ कि जैसे ही मैं सोप, शैम्पू जो भी कुछ यूज करती हूँ उससे सोचती हूँ कि ये मैंने अपनी बॉडी का तो जितना भी कीचड़ा था निकाल लिया, क्या माया का मैल मैंने धो दिया है। और गाड़ी में ब्रेक लगाते हुए हमेशा याद रखती हूँ कि क्या मैं फुल स्टॉप कर चुकी हूँ चीजों को। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत बढ़िया पॉइंट। ये तो भैया निरंतर याद वाली कैटेगरी में ऑलरेडी है, ऑलरेडी अमेजिंग, बहुत सुंदर। देखो दिख रहे निकल रहे खजाने, इतने सारे मिलते हैं ना क्लास के साथ। अच्छा कंचन सिन्हा बहन, अभी आप भी डिजिटल आप हैंड रेस करो ना, ज्यादा इजी रहेगा। बाकी लोग भी, कंचन बहन ने किया, बाकी और भी जो बोलना चाहते हैं डिजिटल। कंचन बहन अपने को अनम्यूट कीजिए। दीदी ओम शांति। कैमरा ऑन, आवाज आ रही है दीदी? हाँ कैमरा भी ऑन करो ना, हम सब देख लेंगे। दीदी ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी करो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो मैंने भी दीदी बाबा को ना कर्म योग के साथ ज्यादा अटैच किया हुआ है। जैसे जब भी हम वस्त्र उतारते नहाने के लिए तो बाबा ये मेरा पुराना चोला है, मुझे अभी नया चोला लेना है। और नहाते टाइम बाबा ये आपका शरीर है, इसकी मैं सफाई कर रही हूँ, ये मंदिर है आपका। फिर जब भी खाना बनाने जाते हैं, गैस ऑन करते हैं तो ये बोल के करते कि बाबा योग की अग्नि मैंने जला ली। और जैसे दीदी ने पहले भी एक्सप्लेन किया, जो भी मसाला जैसे नमक डालती हूँ तो बोलती हूँ कि ये पवित्रता की किरणें मैं सब्जी में डाल रही हूँ, येलो डालती हूँ तो सुख की किरणें, लाल डालती हूँ तो शक्ति की किरणें डाल रही हूँ। और जब भी मैं घर से दीदी अभी नाइट ड्यूटी में भी आई हूँ तो तीनों बच्चों को बोलती बाबा आप इसको संभालो, आपके लिए भी मैंने खाना बना के रख दिया है, एक रोटी आपके लिए बनाई है और सब बच्चों को आप देखना। तो मैं ऐसे बाबा पे बहुत निश्चिंत रहती हूँ दीदी। ड्यूटी में भी आके मुझे कोई टेंशन नहीं होता कि बाबा उसके पास बैठा हुआ है। और जब भी जैसे बच्चे का तबीयत खराब हुआ, मुझे भी कोविड हुआ दीदी,
तो मैं बस यही, मेरे को सब रिलेटिव ने बोला कि तुम तो एम्स में जॉब करती हो, तुम्हें हॉस्पिटलाइज की व्यवस्था हो गई है। उस टाइम तो बहुत क्रिटिकल था दीदी, जब मुझे हुआ था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे उतना उतना ये नहीं आएगा सिचुएशन। मैं अंदर से सोचती मेरे साथ तो बाबा हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री था, सब कुछ था, फिर भी मैं मेजर नहीं करती। मुझे बाबा है, मुझे स्वस्थ रखेंगे। बाबा पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ और बाबा मुझे सच में बहुत संभाल रहे हैं। और मुझे बहुत अपने आप पे ये लगता है मैं कहाँ थी और कहाँ से मैं कहाँ आ गई दीदी। बचपन से ख्वाहिश थी कि भगवान कौन है, लेकिन भगवान साक्षात मुझे लगता है रात दिन मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उनके साथ में हूँ। इतनी एम्स में ड्यूटी हैवी करके भी मैं इतनी लाइट रहती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ दीदी, लगता है कि मैं तो उड़ रही हूँ, मेरे तो कुछ थकावट भी नहीं हुआ है। हाउ स्वीट। निश्चित थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। क्या हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कितने इंस्पिरेशन मिल रही है। हम बैठ के रात को सोएंगे, उसके बाद भी अमृत वेले आधे लोग कहेंगे नींद पूरी नहीं हुई, एंड शी इज द ओनली वन। मुझे नहीं लगता इनका कभी अमृत वेला छूटा। नाइट ड्यूटी पर है, घर का कर आई है, 3 बच्चों को संभाल रही है, एग्जाम्पल हो। बहुत बढ़िया सिस्टर, बहुत बढ़िया। लता कौशल बहन, आप बताइए। ओम शांति दीदी। मैं बाबा के साथ ज्यादा कंबाइंड रूप में बाबा को रखती हूँ। एक बार जैसे राजू भाई ने बोला था कि एक साइड शिव बाबा, एक साइड भुकटी पे ब्रह्मा बाबा, दोनों की शक्तियां फील करती रहती हूँ। और जैसे मैं काम कर रही हूँ, मान लो कपड़े धो रही हूँ, तो मैं उस टाइम बीज रूप में बाबा के साथ फिर वहां से देखती हूँ कि कैसे काम हो रहा है, और बाबा के साथ रूरियान भी करती रहती हूँ। जैसे कोई भी मेरे कनेक्शन में या रोड पे कोई जा रहा है, मैं बालकनी में खड़ी हूँ, तो उनको वाइब्रेशंस देती रहती हूँ। और शुभ भावना, शुभकामना, जो भी बोल सकते, मतलब अच्छी अच्छी वाइब की, सुखी हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। तो एक दिन का मेरा एक्सपीरियंस है, संध्या का टाइम था, मैं और मेरा बेटा बैठे थे, तो बाहर शोर आ रहा था रोड पे, वहाँ कोई लड़ाई हो रही थी। हम दोनों बाहर गए, खड़े हुए, इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही थी, लग रहा था कोई खून ना हो जाए, और हमें ये नहीं पता था क्यों हो रही है। मैंने अपने बेटे को बोला कि बाबा की ना शांति की वाइब्रेशन डालते हैं वहां पे मिलके, तो शांति हो। पहले हम डालते रहे तो इतना फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही मैंने बाबा का आह्वान किया कि बाबा आप आइए, और जैसे ही बाबा का आह्वान करके वाइब्रेशन डाली, विद इन मतलब कुछ सेकंड में ही वो इतना शांत माहौल हो गया, सब अपने घर चले गए। वो भी एक्सपीरियंस है। और बेटा जैसे मेरा पढ़ने बैठता है, तो हर टाइम मेरे को होता है आप बाबा को बिठाओ अपनी बुक। जैसे आजकल एग्जाम चल रहे हैं, मम्मा ये याद नहीं हो रहा है, या राइटिंग इसकी बड़ी स्लो है आजकल ऑनलाइन की वजह से, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि आप बाबा को बिठाओ अपनी प्रकृति पे, ये सोचो माइंड बाबा चला रहे हैं और मैं फटाफट कर रहा हूँ। तो आज का उसका खुद का एक्सपीरियंस है। आजकल उसके फादर यूएस में, तो उनको बता रहा था कि मैंने आज ऐसे यूज किया, मेरे को अपने आप कुछ इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स वगैरह बनाने थे पापा, और मेरी माइंड में खुद ही आ रहा था, और मैं ये कर रहा था, ऐसा कर रहा था। मतलब हस्बैंड आज का यूएस में कोई भी बात होती है तो मैं उनसे जरूर शेयर करती हूँ, आज ऐसे हुआ, ये एक्सपीरियंस सुना, या बाबा की कोई बात, या बाबा के कुछ ना कुछ वीडियोस भी, मतलब जब भी उनसे फोन पे बात होती है बस बाबा के बारे में होती है। ये भी बढ़िया, चिट चैट करना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कौशल बहन का आपका जो दिखा, सेवा। मनसा भी कर रहे हो, वाचा भी कर रहे हो, करना भी कर रहे हो, एंड सीरियसली सेवा करने से हम बाबा से वैसे ही कनेक्टेड रहते हैं। बहुत अच्छा। और कौन बताना चाहता है? कैसे पता चलेगा? विभा बहन, ओके। विभा बहन को अनम्यूट करिए ना। मैंने ओके, यस यस यस, क्लोज द डोर प्लीज। ओम शांति दीदी। गॉडली ग्रुप में आने से पहले ही 4 या 5 आत्माएं जिनको मैं जानती हूँ जो डिस्टर्ब रहती हैं, उनको मैं अमृत वेले या दिन के टाइम भी, जब भी वक्त मिलता है, जब योग में बैठते हैं, तो उनको इमर्ज करके उनको बाबा की शक्तियां दे के कि बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनको पावर, पीस, प्योरिटी, डिवाइन नॉलेज और ब्लिस सब आपने देना है, ये इनको आपने ठीक करना है, या आपके बच्चे हैं। और सुबह सुबह उठ के 7 दफा, और सोने से पहले 5 या 7 दफा, कई दफा इवन 14 टाइम्स वो 5 स्वमान बोलते हैं कि ये उसका बच्चे का नाम लेके कि ये आपकी, ये सर्वशक्तिवान आत्मा है, इस 16 कला संपूर्ण कंचन काया ऐश्वर्य सुखों से सजी हुई
मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जिसको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, गॉडली बर्थ राइट है, जो बेफिक्र बादशाह है और परम पवित्र आत्मा है। तो और कई दफा उसके जो जो सम्मान पर्सनल हैं, जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जिसको डिप्रेशन हो रहा है, तो उसके पर्सनलाइज्ड लिस्ट बना के हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग बोलने हैं। वो 7 दफा सोने से पहले और 7 दफा कम से कम उठते ही, और फिर अपना योग शुरू करना है। और आगे पीछे जब हम होते हैं निरंतर याद में और ज्ञान में, तो मुरली जहाँ जहाँ हैं चलाते हैं, तो याद ऐसे कि मैं अनादि स्टेट में हूँ, एक बीज स्वरूप, और मैं बाबा से शक्तियां भरती जा रही हूँ सारा दिन। सो कुछ भी कर रही हूँ, मेरा मन वहीं जाता है, तो मेरे फिर व्यर्थ संकल्प नहीं आते, और उससे मैं सदा चार्ज रहती हूँ। और सोने का भी इतना कुछ, बेबी भी है, ग्रैंड चाइल्ड, तो नाइट ड्यूटी आजकल मैं ही ले रही हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं 1 घंटा दोपहर को सो जाती हूँ, और योग से मेरे में इतनी शक्ति है, मुझे नींद और चाहिए ही नहीं। और सब घर में हैरान है कि आपको कैसे होता है। तो मैं अपनी बेटी को भी कहती हूँ, बेटा तुम सुबह सुबह उठ के 5 मिनट योग ही लगा ले, शुरू करो, ताकि डिप्लीटेड आत्मा ना रहो। तुम कुछ भी सिचुएशन होती है, तुम एकदम बिगड़ जाती हो। सो वी हैव टू रिमेन स्टेबल, कुछ भी हो जाए। और कई दफा मुंह से कभी नकल भी जाता है कुछ, तो बाबा मैंने ये ठीक नहीं बोला, मेरे को शक्ति दो, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और आजकल जो घर में काम करने वाली है यहाँ पे, वो कुछ ना कुछ कभी इंस्ट्रक्शन नहीं लेगी, ये भी तो थोड़ा सिचुएशन बढ़ गई, जिससे कभी कभी व्यर्थ आ जाता है ज्यादा। तो मैं कहती बाबा ये भी आपकी बच्ची है, इसको आपने ही शक्ति देनी है, आप ही ने इसको यहाँ भेजा है, और ये अपने कर्मों का कर रही है, जो कुछ है आप इसको संभालो। और जो जो हम इसको कहते हैं नहीं मान रही है, आप, मुझे पूरा यकीन है आप कर लोगे। फिर भी कभी कभी नहीं करके वो डिस्टर्बेंस आ ही जाती है, तो उसको मैं अपना थोड़ा हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी पीछे बेटी का भी थोड़ी किडनी की सिचुएशन हुई, तो मैंने बाबा को यही कहा, बाबा आपकी बच्ची है, आपने करना है, और इसमें भी जरूर कोई भलाई होगी। इसकी सर्जरी, वो छोटा सा 20 मिनट का प्रोसीजर था, वो डबल करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने कुछ गलती कर दी। मुझे कुछ संकट में है, मैं क्या, जो भगवान का उसमें जरूर भलाई होगी, और निकली भलाई। उसी वक्त उसका एक बहुत अच्छी नेटफ्लिक्स से इंटरव्यू की कॉल आई थी, तो उसको प्रिपेयर करना था कंप्यूटर इंटरव्यू के लिए, टेलीफोनिक। तो मैंने कहा बेटा देख, तेरे को ये होमली मिल गई है, जिससे तुम्हें काम नहीं करना पड़ रहा है इसकी वजह से, और अब देखो तुमने प्रिपरेशन कर लिए घर में आके, और तुम्हारा इंटरव्यू कितना अच्छा निकल गया। तो विश्वास कि जो भी हो रहा है, कल जो हो रहा था बहुत अच्छा, आज हो रहा है उससे भी अच्छा, और कल जो होएगा इससे भी बढ़िया होगा। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारा परम पिता है। सब यहाँ पे दूसरी ग्रैंड चाइल्ड आजकल थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, स्कूल जाने के टाइम रोना वोना, ये मैंने बेटे को यही कहा, मैंने कहा बाबा आपकी बच्ची है, आप संभाल रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है जो आप करोगे। अभी भी मैंने कहा बाबा आप मुझे यूज करो और मेरे थ्रू बोलो, मैं कौन हूँ बोलने वाली। तो कुछ भी होता है वो ही बोलते हैं भी है, और अकल्याण में भी कल्याण ढूंढ रहे हैं, हर जी। अकल्याण कल्याण। तो यही तो अच्छा है, तूफान भी तोहफा बन के जा रहे हैं आपकी लाइफ में, और जाते भी रहेंगे। बहुत 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 अच्छा। ओम शांति। अभी और भी बच्चे बोलना चाहते हैं ना, जैसे रचना बहन वगैरह, एंड व्हाट आई फील हम कल भी सेम रखें क्लास, क्योंकि इतने सारे खजाने मिल रहे हैं, है ना। तो अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, और बाकी सब जिनका रह गया है वो कल फिर से मंथन कर आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लेकर आएंगे। दिखा, अगर अभी पूरी क्लास में देखे ना, जो एकदम कुछ अलग सा, तो वो ख्याति बहन थे एंड श्वेता बहन, जो मुझे लगते हैं ना कुछ अलग वाला खजाना, जो एकदम यहाँ टच करा। कुछ हम सब ऐसा ही मंथन करें, और अब तक अगर ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो सच में करना चाहिए। यही तो बाबा कहते हैं, उसी कर्म करते हुए शरीर छोड़ना पड़ जाए, क्या करोगे। पहले याद कर रही थी, अब नहीं कर रही बाबा। तो वहां तो कोई नहीं सुनवाई होने वाली। तो इस चीज के लिए भगवान जी हमको तैयार करना चाहते हैं। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इतने छोटे बच्चे में तो यही बोलूंगी, अभी कोई ज्यादा टाइम पैदा हुए हुआ नहीं है, और इतनी सुंदर याद, इतना सुंदर निश्चय है। भगवान जो कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा भी ऐसे बच्चों को ऐसे लगता होगा क्या गले लगा लूं, कितना प्यार करते हैं मुझसे।
चलिए 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, सब कैमरा ऑन करेंगे। जो कैमरा ऑन कर सकते ना 1 मिनट का योग कर रहे हैं। और मस्तक के बीच देखो मैं आत्मा, और राइट साइड बैठा है शिव बाबा और लेफ्ट साइड बैठा है ब्रह्मा बाबा। खुली आंखों से विजुअलाइज करें और अपने पूरे ब्राह्मण परिवार पर बाबा की शक्तियां फाउंटेन की तरह मेरी भ्रिकुटी से निकल रही है। एक एक को शुभ भावनाएं देते जाए। बाबा, ये सब आत्माएं आपके बच्चे हैं, हमेशा ऐसे आगे बढ़ते जाए। और दिल से मेरे मीठे मीठे बाप दादा, आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया हमारा जीवन इतना सुंदर बनाने के लिए कि आज हम बच्चे शोकेस के शोपीस बन रहे हैं। बहुत 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 दिल से शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।